मुल्क में 62% तक मामूल से कम बारिशें, खुश्क साली का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सितंबर 2024 से 21 मार्च तक मामूल से 40% कम बारिशें बरसी। सिंध में 62%, बलूचिस्तान में 52%, पंजाब में 38%, केपी में 35% कम बारिश हुई। तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद किल्लत है। जनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत भी मामूल से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। मुसलसल खुश्क दिनों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। जहाँ से हमें चीनी आती है मिलों से, वो बढ़ा देते हैं रेट। हम पहले किलो चीनी थी 180 रुपए किलो, जो कम होकर 165 तक आ गई थी। दोबारा से चीनी की कीमत 175 से 180 रुपए भी चली गई है। हुकूमत तो गरीबों के साथ जुल्म कर रही है, तो लिहाजा कम से कम चीनी का तो इंसान को रेट कम करना चाहिए। 15 दिन पहले 150 रुपए ले जा रहा सी, हूँ 170 हो गई है, 175 जो ले रहे हैं ना वो। हुकूमत के चीनी सस्ती करने के दावे, जमीनी हकाइक बरक्स। हुकूमत का चीनी की कीमत 164 रुपए करने का दावा। मुल्क भर में चीनी 170 से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त। मार्केट में दुकानदारों की मनमानियां जारी। हुकूमत अपनी ही मुकर्रर करदा कीमत पर अमल दरामद ना करा सकी। लाहौर में सिर्फ बड़े स्टोर्स पर ही चीनी सरकारी नर्ख पर दस्तयाब है। कोयटा में होलसेल में ही चीनी 170 रुपए पर बिकने लगी। मार्केट में 175 से 180 रुपए फी किलो। रमज़ान बाजार में कीमत 145 रुपए, मगर ढूंढने पर भी नहीं मिलती। कराची और पेशावर में भी सरकारी रेट नज़रअंदाज। सार्फिन ने हुकूमत से अपने फैसलों पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। तरसीलाती ज़र और बरामदात में इजाफा, करंट अकाउंट खसारे में कमी। वफाकी हुकूमत ने मार्च की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई था फरवरी तरसीलाती ज़र 32% बढ़कर 23 अरब डॉलर से जायद रही। बरामदात 7% इजाफे से 21 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड। दरामदात 11% बढ़कर 38 अरब डॉलर से जायद थी। बराह रास्त सरमायाकारी 41%, टैक्स वसूलियाँ 25%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 75% बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती नस्क मुस्तहकम होने के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। तमाम इक्तिसादी इशारे हौसला अफजा जा रहे हैं। नेट मीटरिंग सार्फिन मुसलसल हुकूमती रडार पर। हुकूमत का मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। इक़दाम से हाईबैक रेट्स भी तब्दील होते रहेंगे। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक हाईबैक रेट्स में वक्तन फवक्तन नजरसानी की जाएगी। नेपरा को नेट मीटरिंग का हाईबैक रेट 10 रुपए फी यूनिट करने की पॉलिसी हिदायत भिजवा दी गई। बिलिंग के तरीकाकार को भी अपडेट किया जाएगा। दरामदशुदा और बरामदशुदा यूनिट्स अलग अलग शुमार होंगे। बरामदशुदा यूनिट्स मंजूर शुदा खरीदारी नर्ख पर खरीदे जाएंगे। तमाम नए नेट मीटरिंग सार्फिन को जदीद तरीन मयारात पर अमल करना होगा। जदीद इन्वर्टर्स को ग्रिड के साथ रियल टाइम में शमूलियत की सलाहियत फराहम की जाएगी। टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार तबका फिर कारोबारी अफराद पर बाजी ले गया। ज़राए FBR के मुताबिक 8 माह में 331 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया गया। तनख्वाहदार तबके का टैक्स रिटेलर से 1350% ज़्यादा है। माली साल 2025 में तनख्वाहदारों से 75 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का हदफ है। जमाशुदा टैक्स 4 माह कबल ही 120 अरब रुपए ज़्यादा हो गया था। पाकिस्तान में आबादी का बड़ा हिस्सा बैंकिंग सहूलत से महरूम है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से जायद है। 9 करोड़ अफराद के अकाउंट्स हैं। बड़ी तादाद को रस्मी मालियाती खिदमात तक रसाई हासिल नहीं है। खवातीन के लिए बैंकिंग सहूलतों तक रसाई मर्दों के मुकाबले में आधी है। 21% अफराद के पास बैंक अकाउंट या मोबाइल मनी तक रसाई है। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हसार करते हैं। डिजिटल फाइनेंस इस खला को पुर करने का एक बड़ा मौका फराहम करता है। डिजिटल फाइनेंस तेज, महफूज और ज्यादा काबिल रसाई लेन देन मुमकिन बनाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गईं। परवरदिगार मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़,
मुस्तफ़ा कमाल का भी इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। वज़राए आला और गवर्नर्स मौलाना फजलुर रहमान, शहरी रहमान, शर्जील मेमन और दीगर कौमी क़यादत का भी अफसोस का इजहार। GNN फैमिली का भी आर्मी चीफ से इजहार ताज़ियत। पेशावर पुलिस ने बैंक वैन से करोड़ों रुपए लूटने वाले मुलजिम धर लिए। ड्राइवर भी मुलव्वस निकला। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मुलजिम 1 माह से बैंक लूटने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। 5 और 15 रमज़ान को मुलजिमों ने आकर इस जगह का मुआयना भी किया था। बैंक को भी कोताही है कि उसने SOPs पर अमल नहीं कराया। वैन में पैसों की गड्डियां रखी हुई थीं, गार्ड भी वैन में थे। गली में वैन खड़ी हुई तो 3 लोग आ गए। ड्राइवर ने गार्ड को फायरिंग से रोका। 8 घंटे में मुलजिमों को ट्रेस किया गया। 100% रिकवरी कर ली है। 3,49,33,000 रुपए बरामद हुए। मुलजिमों की तादाद 4 है। केस पर काम करने वाली पुलिस टीम के लिए 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। ईद करीब आते ही वारदातें तेज हो गई। पेशावर के बाद खैबर में भी डकैती की बड़ी वारदात। खैबर बाड़ा बाजार में वाक़या बैंक को लूट लिया गया। मुसल्लम मुलजिम 1 करोड़ रुपए से ज़ायद नकदी लूट कर फरार हुए। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। करीबी इलाकों और बैंक के अंदर नस्ब कैमरों की फुटेजेस हासिल कर ली गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब के काश्तकार के लिए ग्रीन ट्रैक्टर, किसान कार्ड और सुपर सीडर समेत बेशुमार मंसूबे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 1000 ट्रैक्टर्स की मुफ्त तकसीम। मरीम नवाज ने बटन दबाकर गंदुम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरंदाजी की। मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून कौसर परवीन के नाम निकला। मरीम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने सलमान अहमद नामी किसान से गुफ्तगू करते हुए कहा, कुरंदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकला है, सोचा खुद फोन करके मुबारकबाद दूं। गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकारों के साथ हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम कामयाब। एक दिन में 1000 कार्ड फरोख्त हो गए। एक कार्ड की कीमत $5 मिलियन। अमेरिकी मईशत को $5 अरब का फायदा हुआ। स्कीम फरवरी में मुतारिफ कराई गई थी। $5 मिलियन के एवज अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश और इख्तियारी शहरियत ऑफर की गई। सरमायाकार चाहे तो शहरियत ले या सिर्फ रिहाइश इख्तियार करे। बैरून मुल्क कमाई पर टैक्स भी नहीं लगेगा। वज़ीर तजारत हावर्ड लिंकटन का कहना है कि मैं अमरीकी ना होता तो खुद भी 6 गोल्ड कार्ड खरीद लेता।